हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ सीखेंगे एक्सेल के फॉर्मूला टैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला टैब में आने वाले फॉर्मूला ऑडिटिंग ऑप्शंस की कंप्लीट जानकारी, ये सभी ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमने ये की आपके लिए शीट बना रखी है। यहाँ पर कुछ हमने ये रिकॉर्ड बना रखा है, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये हमने उनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। अब इनका जो टोटल है वो हमने कुछ यहाँ पे इस प्रकार से निकाल लिया है। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है कलर वगैरह कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा रहे। अब जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है यूसुफ, इनका टोटल हमने यहाँ पे निकाल लिया, मतलब इन सबको जोड़ के यहाँ पे निकाल लिया। सोनू का निकाल लिया हमने इसी तरह से, और सत्यम का भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसी रिकॉर्ड पर हम लोग आपको ये ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हमने पता करना है कि भाई आपका जो यूसुफ का जो टोटल है वो यहाँ पर आपका 90 शो कर रहा है। हमें अगर ये पता करना है कि इस अमाउंट को निकालने के लिए इनमें से किस किस अमाउंट को लिया गया है, वो भी एरो के माध्यम से अगर हमें पता करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो है टोटल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ट्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ट्रेस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे कि ये एरो के माध्यम से यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि इन सभी आपका जो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया पूरा ये ब्लू कलर का, आप यहाँ देख रहे होंगे, इन सभी वैल्यू का इस्तेमाल इस वैल्यू को निकालने के लिए किया गया। अगर हमने यहाँ पे पता करना है कि ये आपका जो 114 है 114, इसको निकालने के लिए इनमें से किन सेल का इस्तेमाल हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल पे क्लिक कर लेंगे और आप ट्रेस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखेंगे ये आपको एरो के माध्यम से इंडिकेट कर रहा है कि इन सभी सेल्स का, जो ये बॉक्स बन गया ब्लू कलर का, इन सभी सेल्स का इस्तेमाल इस वैल्यू को निकालने के लिए हुआ है। ऐसे ही अगर हमें पता करना है कि भाई आपका सोनू का जो 104 है वैल्यू, अगर हमें इस वैल्यू को निकालने के लिए इनमें से किन वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको भी पता कर सकते हैं। आप सीधे ट्रेस पे क्लिक कर देंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट पे, और आप देखेंगे यहाँ पे इसका भी इसने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसमें अगला स्टेप है, इससे पहले सीखते हैं हम लोग रिमूव एरो। अगर हमें इन एरोस को रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ से एरो को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो सभी एरो आपके ये रिमूव हो जाएंगे, और रिमूव प्रेसिडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और भी है, रिमूव डिपेंडेंट एरो, ये आपका नीचे वाला ऑप्शन दे रखा है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे तो ये आपको बताएगा। अब इसमें इसका इस्तेमाल हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले हम लोग एरो को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी एरो हमारे ये एरो रिमूव हो गया। अब सपोज हमने जो है इनमें से कुछ वैल्यू को, जैसे यहाँ पर हमने केवल हिंदी की कुछ वैल्यू को सेलेक्ट करके यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया हिंदी टोटल। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग इस जगह पर। फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, इक्वल SUM, ब्रैकेट को आपने ऑन कर लिया। अब हिंदी में सपोज हमने ये 33 को जोड़ना है, इसलिए 33 पे क्लिक कर दिया आपने। अब प्लस करना, इसलिए प्लस लगा दिया आपने। और यहाँ पर हमें 55 वैल्यू को ले लेते हैं, जो कि सत्यम का रिकॉर्ड है आपका। 55 पे क्लिक कर देंगे, प्लस लगा दिया।
और एक दो वैल्यू को और ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया राहुल को भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, प्लस कर लिया आपने यहाँ पर, और फरहान की वैल्यू को भी आपने ले लिया, हिंदी की वैल्यू को। उसके बाद ब्रैकेट को आप अगर बंद करते हैं और एंटर मारते हैं तो यहाँ पर ये 180 निकल के आ गया है। अगर हमें ये पता करना है कि इस 180 को निकालने के लिए इनमें से किन किन वैल्यू को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आप एरो के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। आप इस पर सीधे क्लिक करेंगे और ट्रेस पे क्लिक कर देंगे, जाके फॉर्मूला पे जाएंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर देंगे, डेंट्स पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आप। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसने जितने सेल्स का इस्तेमाल हुआ था उन सभी सेल्स को एरो के रूप में यहाँ पे उसने प्रेजेंट कर दिया है। तो ये बता रहा है कि इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें इन वैल्यू का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब अगर आपने यहाँ पे ये पता किया कि इस वाली जो आपका मोहम्मद यूसुफ में 23 लिखा जो कि मैथ का नंबर है, इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए इस वाली इस सेल को किस सेल में या किस टोटल में इस्तेमाल किया गया, हमें केवल इसका पता करना है कि जो 23 निकल के आया है मोहम्मद यूसुफ का जो कि मैथ में नंबर है, ये आपका जो है इसमें इंक्लूड है या फिर इनमें से किसी में इंक्लूड है। तो केवल हमें इसका पता करना, तो हम लोग इसके लिए जो है ट्रेस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेस डिपेंडेंट्स का। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। 23 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये एक एरो बन के आ गया है, कह रहा है कि मोहम्मद यूसुफ का जो है वो इस वाली वैल्यू का जोड़ने करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपको ऐसे पता करना है कि भाई जो है सत्यम जो न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैथ में 5 नंबर लेके आए, इस 5 नंबर को जो है इसमें जोड़ा गया है या फिर इसे कहीं लेके आ गया है, तो इसके लिए आपने क्या किया, 5 पे क्लिक कर लिया पहले और ट्रेस डिपेंडेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एरो के माध्यम से बता दिया कि इसको जो है इसमें नहीं इसमें जोड़ा गया यहाँ पर। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पर हमने 180 पे क्लिक किया था और एक ही बार में क्लिक किया, तो इसने क्या किया, सभी एरो को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। और स्टेप बाय स्टेप बारी बारी अगर पता करना होगा, एक एक सेल का पता करना होगा, तो इसके लिए आप ट्रेस डिपेंडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो अगला ऑप्शन शो कर रहा है रिमूव एरोस, देखिए अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे ना, चाहे वो ट्रेस डिपेंडेंट्स का हो चाहे वो ट्रेस प्रेसिडेंट्स का हो, दोनों तरह के जो एरोज हैं उनको वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पे केवल प्रेसिडेंट्स का एरो रिमूव करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक कर देना। आप देखेंगे जो यहाँ पर 180 में जो एरोज थे वो उनको केवल रिमूव किया है, बाकी जो ट्रेस डिपेंडेंट्स के जो एरोज थे उनको उसने रिमूव नहीं किया है। अब अगर हमें इन्हें भी रिमूव करना है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इस पर क्लिक किया तो दोनों का रिमूव कर देगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया ट्रेस डिपेंडेंट्स एरोस पे, तो देखेंगे यहाँ पर वो एरो रिमूव हो गए। अब इसमें आगे के जो ऑप्शंस हैं वो आपका ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है शो फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूला शो करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पर आपने जहाँ जहाँ पर इस पूरी वर्कशीट में आपने जहाँ जहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला अगर आपको शो कराना है कि भाई जो है हमने शीट पर कहाँ कहाँ फॉर्मूला आपका अप्लाई किया है, उनको अगर शो कराना है तो उसके लिए आप शो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की यहाँ पे शो कर रहा है आपका कंट्रोल+, अब क्या करेंगे, आप इस पर सीधे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सभी फॉर्मूले जो हमने जहाँ जहाँ लगाए थे उन सभी फॉर्मूले को यहाँ पे इसने शो कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला शो कर रहा है, यहाँ पर ये फॉर्मूला शो कर रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला शो कर रहा है। तो यहाँ जो हमने हिंदी का टोटल निकाला था सभी का, उसका भी इसने फॉर्मूला को शो कर दिया। अब इसका इस्तेमाल बेसिकली अगर आपने कोई नोट्स बनाई है, नोट्स बनाकर अगर आपको फॉर्मूला भी प्रिंट करना है तो आप फॉर्मूला को पहले शो कराएंगे तभी वो प्रिंट होगा। अब उस पर अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला
हाइड हो जाएंगे तो आपका इसी ऑप्शन से फॉर्मूला शो भी हो जाएंगे और इसी ऑप्शन से आपका फॉर्मूला हाइड भी हो जाएगा। तो अभी आपको हमने 1 2 3 4 ऑप्शंस का यूज हमने बता दिया है। अब चलते हैं आगे के ऑप्शंस के बारे में। अगला इसमें दिखा रहा है एरर चेकिंग। देखिए अगर आपने किसी भी फॉर्मूले में कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो है बॉक्स यानी कि फॉर्मूला एंटर करने के बाद यहाँ पे एरर भी आ जाता है और यहाँ पे एक हरा सा पॉइंट भी आ जाता है, वो एरर पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई एरर नहीं आ रहा है। और अगर वो एरर आता तो हम लोग उस एरर को इस ऑप्शंस के माध्यम से चेक कर लेते। अब इसमें अगला ऑप्शन शो कर रहा है इवेलुएट फॉर्मूला। देखिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे, अब सपोज जैसे यहाँ पे हमने ये 180 वैल्यू निकाली है, अगर आपको ये पता करना है कि इस 180 को निकालने के लिए कौन कौन से सेल नंबर का इस्तेमाल हुआ है और उस सेल पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूलाज टाइप पे जाएंगे और इवेलुएट फॉर्मूला पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखेंगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया आपके सामने। यहाँ पे ये इंडिकेट आपको कर रहा है कि इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया है। और अगर आप यहाँ से इवेलुएट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 33 लिख के आ गया है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 33 वैल्यू लिख के आ गई है और फिर यहाँ पे नीचे एक अंडरस्कोर बन के आ रहा है बिफोर पे, यानी कि अगर हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे इवेलुएट पे तो B4 पे कौन सी वैल्यू लिखी है हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। B4 पे यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 55, तो यहाँ पे ये B4 की जगह पे 55 अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 33 प्लस 55 यहाँ पे आ गया है। अब दोनों को इसने अंडरलाइन कर दिया है, यानी कि अब दोबारा अगर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये दोनों को जोड़ देगा। चेक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 88 आ गया, यानी कि उसने क्या किया कि B4 प्लस और B3 को उसने जोड़ दिया था। अब यहाँ पे B7 पे कर्सर हमारा आ गया, यानी कि B7 को यहाँ पे अगर आप इवेलुएट करेंगे तो अगर पता करना है कि इस जगह पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर है, तो B7 पे कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए आपका शो कर रहा है 88 है, तो यहाँ पे देखिए 88 आपका आ जाएगा। अब आपका जो है डबल लाइन यहाँ पे शो कर रहा है आपका यहाँ पे 88 प्लस 88 दोबारा क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, उन दोनों को जोड़ देगा। ऐसे ही अगर आपको पता करना है कि B10 पे कौन सी वैल्यू लिखी है, तो B10 पे हमारा 4 लिखा है यहाँ पे। अब B10 को जोड़ेगा किसके साथ, बाकी पिछली वैल्यू के साथ। ओके कर देंगे, यहाँ से इवेलुएट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इन सबको जोड़ के हमारा ये 180 वैल्यू है, यानी कि हमने पता कर लिया कि कौन से सेल्स पे कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, आगे चलते हैं। अगला इसमें ऑप्शन शो कर रहा है वॉच विंडो। अब देखिए इसका जो इस्तेमाल यहाँ पर शो कर रहा है आपका, अगर आपको पता करना है कि इस 180 को निकालने के लिए, इस 180 वैल्यू को निकालने के लिए हमने कौन कौन से सेल नंबर का इस्तेमाल किया है और कौन सी सीट का इस्तेमाल किया है और किस फाइल का इस्तेमाल किया है, कंप्लीट जानकारी यानी कि कंप्लीट पूरी प्रॉपर्टी इसकी पता करने के लिए आपने जहाँ पर भी कर्सर रखा है, जैसे हमने यहाँ पे 180 पे क्लिक कर लिया है, तो इस 180 की कंप्लीट जानकारी पता करनी है कि भाई इसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, कौन सी सीट पे है और किस वर्कबुक पे है और उस फाइल का नाम क्या है। चेक करते हैं, यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे आप इस जगह पर 180 पे, क्लिक करने के बाद आपको सीधे वॉच विंडो पे जाना है और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ देखेंगे हमारा ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड पर क्लिक करेंगे और ऐड करा देंगे। यहाँ से आप यहाँ देखेंगे कि आपको इस तरह की एक विंडो खुल के आ गई है। आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए जो फार्मूला लगाया गया हुआ है वो ये फार्मूला है यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। सेल नंबर यानी कि जो ये वैल्यू है जिस सेल पर है उस सेल का जो एड्रेस है वो I11 है, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ शो कर रहा है आपका कि किस सीट पर है ये, मतलब इस पूरी फाइल में
बहुत सारी सीट्स हैं, यानी कि यहाँ पे सीट 9 पे हमारा ये काम हो रहा है, वो भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। अगला इसमें दिखा रहा है कि न्यू वीडियो, यानी कि जो इस फाइल का नाम है वो न्यू वीडियो के नाम से यहाँ पे देखिए आपका शो कर रहा है ऊपर टाइटल बार पे। इस फाइल का नाम भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब इसकी कंप्लीट जानकारी, इस सेल्स की कंप्लीट जानकारी आपको इसने यहाँ पे शो करा दिया है। किस ऑप्शंस के माध्यम से? वॉच विंडो के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। यहाँ पर आपको हमने इन सभी ऑप्शंस का यूज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया भी है और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, इनका यूज़ भी आपको हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।